हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जिनत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बालक के विकास में घर, विद्यालय तथा समुदाय के योगदान। कि बच्चे का विकास कैसे होता है, विद्यालय में कैसे होता है, ये समुदाय में किस तरीके से विकास होता है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। बालक के विकास में घर, विद्यालय तथा समुदाय के योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ होम, स्कूल एंड कम्युनिटी। पहले देखते हैं स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। सोरेनसन के अनुसार बुद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो, विकास की प्रक्रिया पर कोई एक घटक प्रभाव नहीं डालता। कोई एक अभिकरण उत्तरदायी नहीं होता, अपितु अनेक कारक तथा अनेक अभिकरण बालक के विकास में योगदान देते हैं। घर, विद्यालय तथा समुदाय भी ऐसे ही अभिकरण है जिसका उपयोग बालक के विकास में मनोवैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। स्किनर के अनुसार विकास जो है प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। और सोरेनसन के अनुसार वृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है और प्रक्रिया पर कोई एक घटक प्रभाव नहीं डालता। कोई एक अभिकरण उत्तरदायी नहीं होता। घर, विद्यालय तथा समुदाय भी ऐसे ही अभिकरण है जिसका उपयोग बालक के विकास में मनोवैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। बालक के विकास में घर का योगदान। अब बालक का विकास घर में कैसे योगदान होता है बालक का? कंट्रीब्यूशन ऑफ होम इन चाइल्ड डेवलपमेंट। परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। परिवार जो है वो बालक की प्रथम पाठशाला है और ये बालक में निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के सदस्य में योगदान देता है। यंग एवं मेक के अनुसार परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज के रूप में समाज में विभिन्न हो सकता है और होता है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य हैं बच्चे का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, सारांश में उसका समाजीकरण करना। परिवार या घर समाज की न्यूनतम समूह इकाई है। इसमें पति, पत्नी, बच्चे तथा अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित हैं। इसका मुख्य आधार रक्त संबंध है। क्लेयर ने परिवार की भाषा देते हुए कहा है कि परिवार संबंधों की वे व्यवस्था है जो माता पिता तथा संतानों के मध्य पाई जाती है। बाय फैमिली वुमेन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जाइटिंग बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए बालक के बारे में। यंग एंड मेक के अनुसार है कि परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है और पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज के रूप में समाज में विभिन्न हो सकता है और बच्चे का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, सारांश में उसका समाजीकरण करना। परिवार या घर समाज की न्यूनतम समूह इकाई है। पति, पत्नी, बच्चे तथा अन्य आश्रित व्यक्ति शामिल हैं। और क्लेयर ने परिवार की परिभाषा देते हुए कहा है कि परिवार संबंधों की वे व्यवस्था है जो माता पिता तथा संतानों के मध्य पाई जाती है। बाय फैमिली वुमेन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एक्साइटिंग बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है बालक के विकास पर घर का प्रभाव। अब बालक के विकास पर घर पर कैसे प्रभाव पड़ता है? इन्फ्लुएंस ऑफ होम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। मॉन्टेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर, हाउस ऑफ चाइल्डहुड कहा है। और रेमंड के अनुसार घर ही वे स्थान हैं जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। घर में घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यही बालक उदारता, अनुदारता, निस्वार्थ और स्वार्थ, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य में अंतर सीखता है। बालक के विकास पर घर का प्रभाव। मॉन्टेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना। इसीलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर
कहा है। और रेमंड के अनुसार घर ही वे स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है, और घर में घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यही बालक उदारता, अनुदारता, निस्वार्थ और अस्वार्थ, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य में नींद अंतर सीखता है। नेक्स्ट है, बालक के जीवन पर घर का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है, घर बालक की प्रथम पाठशाला है। जो घर है बालक की प्रथम पाठशाला है। वह घर में सभी गुण सीखता है जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है, बालकों को घर में नैतिकता एवं सामाजिकता का परीक्षण मिलता है। थर्ड पॉइंट है, सामाजिक तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। फोर्थ है, सामाजिक व्यवहार अनुकरण करता है। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में घर का योगदान मुख्य है। उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास होता है। बालक की व्यक्तिता का विकास होता है। प्रेम की शिक्षा में सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण विकसित होते हैं। घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं के प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करें। घर बालक की प्रथम पाठशाला है। वह घर में सभी गुण सीखता है जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। यह बालकों को घर पर नैतिकता एवं सामाजिकता का परीक्षण मिलता है। सामाजिक तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। सामाजिक व्यवहार अनुकरण करता है। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में घर का योगदान मुख्य है। उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास होता है। बालक की व्यक्तिता का विकास होता है। प्रेम की शिक्षा मिलती है। सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण विकसित होते हैं। घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। और प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं के प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है, जॉन डेवी के अनुसार विद्यालय अपनी चार दीवारी के बाहर वृत्त समाज का प्रतिबिंब है जिसमें जीवन को व्यतीत कर के सीखा जाता है। ये एक सरल, शुद्ध तथा उत्तम समाज है। स्कूल शब्द स्कोला से बना है जिसका अर्थ है अवकाश। यूनान में विद्यालयों में पहले खेलकूद आदि पर बल दिया जाता था। कालांतर में ये विद्यालय के केंद्र बन के शब्दों में वाद विवाद या वार्ता के स्थान, जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेल कूद, व्यवसाय और युद्ध कौशल के परीक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन और कुल कलाओं के स्कूल में बदल गए। अकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय अपनी चार दीवारी के बाहर वृत्त समाज का प्रतिबिंब है। ये एक शुद्ध, सरल तथा उत्तम समाज है। स्कूल शब्द स्कोला शब्द से बना है जिसका अर्थ है अवकाश। कालांतर में ये विद्यालय के केंद्र बन गए और टी.एफ. लीच के शब्दों में वाद विवाद या वार्ता के स्थान, जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यवसाय और युद्ध कौशल के परीक्षण में बिताते थे। वे अकेडमी के सुंदर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ। नेक्स्ट है, विद्यालय की परिभाषाएं किस प्रकार की हैं। जॉन ड्यूवी, विद्यालय कैसा वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। रोज के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सफलता मिले। के.जी. सैयदीन, एक राष्ट्र के विद्यालय जनता की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर आधारित होने चाहिए। विद्यालय का पाठ्यक्रम उनके जीवन का सार देने वाला होना चाहिए। इसको सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रतिबिंबित करना चाहिए। टी.पी. नन, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिकता की निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना।
फ्रेंड्स, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए विद्यालय पर। विद्यालय की परिभाषा किस प्रकार? जॉन डीवी, विद्यालय कैसा वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। रॉस के अनुसार विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्य के लिए बालकों को तैयारी में सफलता मिले। के जी सैयदेन, एक राष्ट्र के विद्यालय जनता की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर आधारित होने चाहिए और विद्यालय का पाठ्यक्रम उनके जीवन का सार देने वाला होना चाहिए। इसको सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रतिबिंबित करना चाहिए। टी.पी. नन, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिकता की निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। टी.पी. नन के अनुसार क्या है कि एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग हैं जिनका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिकता की निरंतरता को बनाए रखना और उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य की गारंटी करना। नेक्स्ट है, इस दृष्टि से विद्यालय बालक के विकास में इस प्रकार योगदान करता है। फर्स्ट पॉइंट है, बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बना। सेकेंड पॉइंट है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है, विद्यालय में समाज के आदर्शों विचारधाराओं का प्रचार होता है तथा मनोविज्ञान में बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी है। इसीलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करते हैं। आधुनिक विद्यालयों में बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पवित्र वातावरण में बालक में पवित्र भावनाओं का सर्जन होता है, उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, आज विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये लघु समाज है। थॉमसन के अनुसार विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का परीक्षण देते हैं। तो इस पॉइंट में क्या देखा ना कि इस दृष्टि से विद्यालय बालक के विकास में इस प्रकार योगदान करता है। फर्स्ट पॉइंट है, बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करते हैं। व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यालय में समाज के आदर्शों विचारधाराओं का प्रचार होता है तथा अक्षित नागरिकों के निर्माण में योग होता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको पॉइंट लिखने सारे के सारे कि आधुनिक विद्यालयों में बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। आज विद्यालय समुदाय केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये लघु समाज है। और थॉमसन के अनुसार विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का परीक्षण देते हैं। नेक्स्ट है, बालक के विकास में समुदाय का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। क्रो एवं क्रो के शब्दों में कोई समुदाय व्यर्थ में किसी बात की आशा नहीं कर सकता। यदि वे चाहता है उसके तरुण व्यक्ति अपने समुदाय की भली भांति सेवा करे तो उसे उन सब शैक्षिक संसाधन को जुटाना चाहिए जिसकी तरुण व्यक्तियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आवश्यक है। क्रो एवं क्रो के अनुसार कि कोई समुदाय व्यर्थ में किसी बात की आशा नहीं कर सकता, वे भली भांति सेवा करे तो उसे उन सब शैक्षिक संसाधन को जुटाना चाहिए जिसकी तरुण व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आवश्यक है। मेकावार एवं पेज के शब्दों में जब कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार करते हैं कि वे इस अथवा उस विशिष्ट उद्देश्य में भाग नहीं लेते बल्कि जीवन के समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। बालक की शिक्षा में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
समुदाय अपने आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का निर्माण करते हैं। विलियम ईगर के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसने वर्षों के अनुभव से ये सीख लिया है कि व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। मेकार एवं पेज के अनुसार क्या है कि जब कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार करते हैं कि उद्देश्य में भाग नहीं लेते बल्कि जीवन के समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं, तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। विलियम ईगर के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसने वर्षों के अनुभव से यह सीख लिया है कि व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा सर्वोत्तम रूप से किया। समुदाय का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। सामुदायिक बालक के विकास पर इस प्रकार प्रभाव डालते हैं। फर्स्ट है सामाजिक प्रभाव। समुदाय का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। यहाँ उसका समाजीकरण होता है। अधिकार एवं कर्तव्य के ज्ञान के साथ साथ स्वतंत्रता के अनुशासन की जानकारी भी होती है। राजनीतिक प्रभाव, समुदाय बालक पर राजनीतिक प्रभाव भी डालता है। विद्यालयों में छात्र संघों के माध्यम से राजनीतिक संरचना का अनुभव मिलता है तथा समाज के राजनीतिक वातावरण के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्थिक प्रभाव, समुदाय की आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालयों तथा बालकों पर प्रकट होता है। संपन्न समुदाय में विद्यालय आकर्षक होते हैं और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का स्तर जिला परिषदों के विद्यालयों से इसी कारण भिन्न होता है। फर्स्ट क्या, सामाजिक प्रभाव। समुदाय का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। यहाँ उसका समाजीकरण होता है। अधिकार एवं कर्तव्य के ज्ञान के साथ साथ स्वतंत्रता के अनुशासन की जानकारी भी होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव क्या है कि समुदाय बालक पर राजनीतिक प्रभाव भी डालता है तथा समाज के राजनीतिक वातावरण के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक प्रभाव। समुदाय की आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यालयों तथा बालकों पर प्रकट होता है और उसमें पढ़ने वाले छात्रों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का स्तर जिला परिषदों के विद्यालयों से इसी कारण भिन्न होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव। प्रत्येक समुदाय की अपनी सांस्कृतिक पर होती है और उसका प्रभाव वहाँ के विद्यालयों तथा छात्रों पर पड़ना स्वाभाविक है। बोलचाल, व्यवहार, शब्दावली तथा शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या कि प्रत्येक समुदाय के अपनी संस्कृति होती है। बोलचाल, व्यवहार, शब्दावली तथा शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है सांप्रदायिक प्रभाव। समुदायों में यदि एक से अधिक संप्रदायों के लोग रहते हैं और उसमें समरसता नहीं है तो ऐसे समाज में विद्यालयों का वातावरण दूषित हो जाता है। सांप्रदायिक प्रभाव क्या है कि समुदायों में यदि एक से अधिक संप्रदायों के लोग रहते हैं तो ऐसे समाज में विद्यालयों का वातावरण दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मांग। समुदाय विद्यालय तथा शिक्षा की सार्वभौमिक मांग की पूर्ति करते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विद्यालयों की मांग बढ़ रही है और समुदाय उसे पूरा कर रहे हैं। सार्वभौमिक मांग, समुदाय विद्यालय तथा शिक्षा की सार्वभौमिक मांग की पूर्ति करते हैं और समुदाय उसे पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रारंभिक शिक्षा का विकास। सामुदायिक कार्य अपने छोटे छोटे बालकों के लिए समुदाय परिसर में विद्यालय खोलता है और इस प्रकार उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्रारंभिक शिक्षा का विकास कैसे होता है कि छोटे छोटे बालकों के लिए समुदाय परिसर में विद्यालय खोलता है और इसी प्रकार उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा का विकास। समुदाय का प्रारंभ माध्यमिक शिक्षा पर भी देखा जाता है। देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास में समुदायों का योगदान प्रमुख है। माध्यमिक शिक्षा का विकास के माध्यमिक शिक्षा पर भी इसे देखा जाता है समुदाय को, और माध्यमिक शिक्षा के विकास में समुदाय का योगदान प्रमुख है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि उच्च शिक्षा। भारतीय समुदाय ने उच्च शिक्षा के विकास पर भी बल दिया है। आज उच्च शिक्षा स्थानीय आवश्यकता हो तथा साधनों के अनुसार दी जाती है। उच्च शिक्षा क्या है कि भारतीय समुदायों ने उच्च शिक्षा के विकास पर भी बल दिया है और आज उच्च शिक्षा स्थानीय आवश्यकता हो तथा साधनों के अनुसार दी जाती है। अतः इस प्रकार देखते हैं कि घर, विद्यालय तथा समुदाय बालक के विकास को पृथक पृथक नहीं बल्कि सम्मिलित रूप से प्रभावित करता है।
इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि विद्यालय में विकास कैसे होता है बच्चे का, घर पर कैसे विकास होता है, वो सब जाना। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।